Hello everyone, welcome to the trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our संकल्प सीरीज. एंड संकल्प सीरीज में आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 जहां पर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की. दो ऐसे टॉपिक्स जो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी चल रही है, प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए आपकी नेटवर्थ क्या है, कुछ है भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास या नहीं, ये उसको एक तरह से आप कह सकते हो दुनिया को बता देता है कि नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है और साथ में मेरी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है. तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, और फाइनेंशियल हेल्थ या आप कह सकते हो उसकी परफॉर्मेंस पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स इन दिस सेशन. तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे अबाउट द बैंकिंग कंपनीज एज वेल एज नॉर्मल कंपनी एज वेल, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स इसमें कवर होंगे. सो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. और साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और आप पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो हमारी पीवाईक्यू बुकलेट भी है. प्रीवियस ईयर बुकलेट को डाउनलोड करने के लिए दैट इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री, कोई पेनी नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वो लिंक आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें मई 2023 से लेकर मई 2025 तक के सारे पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. बोथ द पेपर्स ऑफ 2023, बोथ द पेपर्स ऑफ 2024 and the last one of 2025. So if you're preparing for this examination, then just go ahead and check it out on our website or in our app. Right? चलिए, now comes डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वो लिंक आपको वहीं से मिल जाएगा. देन आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपके लिए कवर किया था द एरिया ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो आई बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुडे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, जो कहता है कि जो भी हमने जीपी में यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आया था उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्रोडक्शन तो हो गई, सेल कैसे होगी, हम लोग शोरूम में जाके करेंगे, हम लोग कहाँ कहाँ शेयर वो करेंगे, शोरूम्स हो गए, हमारे आउटलेट्स हो गए, हमने 10 लोगों को आगे बेचना है, हमने कोई कमीशन कमाने हैं, कितना कुछ और करने वाला होता ही है ना. तो वो सब आपका कवर होता है इसके अंदर. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. डायरेक्ट वाला सारा ट्रेडिंग ले गया, ठीक है. इनडायरेक्ट वाले सारे खर्चे यहाँ हैं, यानी सैलरी का खर्चा, आपके कमीशंस कोई देने हैं, कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई डेप्रिसिएशन लग रही है, वो सब यहाँ आएगा. तो हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका आया हुआ है उसमें ना बाकी सारी इनकम्स, जो क्योंकि सिर्फ बिजनेस से तो पैसा कोई नहीं कमाता ना, तो वो सारा इनकम आपका यहाँ आएगा. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी खर्चे अदर देन प्योर प्रोडक्शन के आपने करे हैं वो इसमें आएंगे. फिर वो निकालते हैं नेट प्रॉफिट. याद रखिएगा इसमें कोई भी टैक्सेस आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, मतलब कौन से कोई भी टैक्सेस, ना तो जीएसटी वाले बेस्ड या फिर इनकम टैक्स वाले बेस्ड, ये दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है अल्टीमेट वाला, बट टैक्सेस इसका पार्ट नहीं है. जो इससे कमाएंगे उससे ऊपर अल्टीमेटली टैक्स दिया जाता है. ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की. अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है. कैन यू सी दिस पार्ट एवरीवन. अब यहाँ पर ना ये एक साइड, ये वाली साइड जो होती है टू साइड, इसको बोलते हैं डेबिट, और ये वाली साइड होती है बाय, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड. और ऊपर लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, मतलब एक पूरे साल का आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन वहां आती है. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनकम कमाती है वो आपकी यहाँ है. कौन सी वाली, मेन तो सेल्स तो आप पहले ही नोट कर चुके हो. इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर आती है. इनडायरेक्ट इनकम में हमारे पास क्या क्या आता है, जो भी पैसा आप कमाते हो अदर देन योर मेन इनकम. जैसे कोई इंटरेस्ट आ गया, कोई कमीशन आ गया, ऑर्गेनाइजेशंस अपना पैसा रियल एस्टेट में भी लगा देते हैं, वहां से उनको रेंट आता है. देन हमारे पास कोई डिविडेंड आ जाते हैं, लोग शेयर में भी तो पैसा डालते हैं ना, तो शेयर से डिविडेंड आ जाते हैं. वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है. ठीक है. तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कोई डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो वो आपको यहाँ आ जाएगा. कोई बैड डेट्स है, बैड डेट्स क्या होता है, कोई ऐसे डेट्स जो हमारे मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन कहते हैं कि वो पूरे पैसे नहीं दे पाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्सी हो गया उसके साथ, उसके एसेट ज्यादा है, एसेट कम हो गया और लाइबिलिटी ज्यादा हो गया जिसके चलते वो पेमेंट नहीं कर पाएगा. तो जितने पैसे आपके रिकवर हो रहे हैं वो आपके बैड डेट्स जो होते हैं, और मतलब जो पैसा रिकवर हो ही नहीं पाएंगे, दे आर कॉल्ड बैड डेट्स. और कुछ सालों बाद अगर वो कह देता है कि नहीं मैम मेरे पास ना पैसे आ गए हैं आप ले लो, तो उसको हम बोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, व्हेन यू आर रिकवरिंग दैट अमाउंट.
ठीक है, तो वो एक तरह की आपकी इनकम के तौर पर नोट हो जाती है। एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या आया, अपने पास सैलरी आ गई, उसके अंदर अपने पास रेंट आ गया, इंश्योरेंस की अमाउंट आ गई, कोई भी और ऑफिस के एक्सपेंसेस आ गए, ऑफिस के फैक्ट्री के नहीं। डेप्रीसिएशन यहाँ आई, हमने कोई लोन पर इंटरेस्ट पे किया, कोई डिस्काउंट अलाउ किया, कोई सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोई लीगल या प्रोफेशनल चार्जेस हमको पे करने हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ऑडिट फी अपनी लग रही है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इतने सारे जो चीजें होती हैं हम इनको नोट करते हैं यहाँ। ठीक है ना। सो इफ आई हैव टू डिफाइन दिस स्पेसिफिक एरिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड पर सारे खर्चे आते हैं, दिस इज ऑल योर एक्सपेंसेस। और कौन से वाले, इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट इनकम्स है वो आपकी नोट होती हैं ऑन द क्रेडिट साइड। इसमें क्या होता है, अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा बड़ी है तो आपके पास क्या आएगा, यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट, कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट। और अगर आपकी एक्सपेंस साइड ज्यादा बड़ी आ रही है तो हम इसको बोल देते हैं लॉस, जिसको हम बोल देते हैं नेट लॉस। ठीक है ना। सिमिलर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, बट फर्क है कि वो डायरेक्ट है और ये एक इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट होता है। अब ये तो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर हमारे पास में कोई इनकम की बात आ जाती है, तो ये वाली चीज़ आ जाती है कि मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कितनी आ रही है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, उस चीज़ को नोट करना इज कवर्ड इन दिस पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट पूरे ईयर का बनता है, जबकि बैलेंस शीट इज बेसिकली जब हम लोग डिफाइन कर देते हैं, हाउ डू वी डिफाइन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कह देती है कि आपकी बैलेंस शीट इज व्हाट, बैलेंस शीट इज द स्नैपशॉट ऑफ आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिनेरियो है। दिस इज एक्चुअली एज एट 31 मार्च, उस पर्टिकुलर डेट पर एज ऑन वाली चीज आप ले लीजिए, तो उसकी वैल्यूएशन हम डिफाइन कर देते हैं। सो आप लोग बोल सकते हो कि इसमें ना क्या क्या आता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारे वहां चले गए, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ना एक तरफ इसको टैबुलर फॉर्म में इस तरफ लिखती है सारे एसेट्स, इस तरफ लिखती है सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो हम लोगों के पास ये आता है, तो एसेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ये आपकी इनकम नहीं है, ये वो चीज़ है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। और लाइबिलिटीज होती है जब हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट होता है जो हमारे सर पर बोझ है, चाहे वो हमें बिजनेसमैन को देना हो तो कैपिटल, बाहर वाले को देना हो तो लाइबिलिटीज। अब ये पर्टिकुलर चीज बताती है ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ, वो कितना अच्छा ग्रो कर रही है कितना नहीं कर रही। कंपनीज एक्ट 2013 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दोनों के अंदर इसके फॉर्मेट है और दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है। जो हम अभी कर रहे हैं दिस इज अ टी शेप फॉर्मेट, एक इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो हमारी जो बैंक्स यूज करते हैं या कंपनीज यूज करती हैं वो यूज करती हैं वर्टिकल फॉर्मेट। तो एक ये डिफरेंस है जो हम अभी बैलेंस शीट कर रहे हैं और जो उनमें है। और सेकेंडली बैलेंस शीट आपकी दो तरीके से दिखाई जा सकती है। एक होती है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब चीज कितनी ज्यादा लिक्विड है, जैसे कैश हाईली लिक्विड है, बैंक बैलेंस हाईली लिक्विड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बड़ी लिक्विड है। तो इसके बाद आप परमानेंट वाली चीजों पे जाओगे, फिर आप बताओगे कि हमारे पास लैंड है जी, बिल्डिंग है, वो लॉन्ग टर्म चीजें। एक तरफ आपकी शॉर्ट टर्म चीजें हो गई और एक तरफ आपकी लॉन्ग टर्म चीजें हो गई। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल की जगह अगर मैं आपसे बात करूँ कि अच्छा चलिए एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ परमानेंस पे हम चले, तो पहले हम लोग क्या शो करेंगे, परमानेंट के अंदर हम शो करेंगे पहले हमारी बिल्डिंग, फिर हमारा लैंड और वो सब, और नीचे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी वाली चीजें जाएंगी। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पहले कौन सी चीजें नोट कर रहे हैं, जो चीज हमारे पास ज्यादा लंबे समय तक रह रही है या जो चीज हमारे पास बहुत जल्दी से चली जाती है, उसको हम डिफाइन करते हैं इन द बैलेंस शीट। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, लुक एट दिस। एसेट क्या होते हैं, एसेट होते हैं जो भी चीज हमारी बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ठीक है, दीज पीपल दीज थिंग्स रियली हेल्प अस। जैसे करंट एसेट्स में हमारे पास कैश हो गया, डेटर्स हो गए, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो हमने टाइम से पहले दे दिए, तो हम लोग चिल हैं, तो वो भी आपका किस में आएगा, करंट एसेट्स
एसेट्स में आएगा। देन वी हैव नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिसके अंदर ना हम लोग ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने पास रखते हैं। लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती हैं लॉन्ग टर्म में। एक साल से ज़्यादा जिसको हम होल्ड करते हैं वो नॉन करंट, जिसको एक साल से कम के लिए होल्ड करते हैं और वो मटीरियलाइज हो जाता है कैश में, उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है ना। अब ये आया हमारे पास इसका बेस। फिर आता है अपने पास लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज का बेसिक मतलब होता है जहां पर हम लोग ना किसी और को हमने पैसे देने हैं, तो वो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक बोझ है। उसमें हमारे पास एक आता है करंट लाइबिलिटीज और एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। फर्क क्या है इन दोनों में? करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसे हमने एक साल के अंदर अंदर पैसे देने होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं करंट। जिसको एक साल से ज्यादा लगता है उसे हम कहते हैं नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? अकाउंट पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एंड इवन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि पैसे देने हैं ना, तो मेरे सर पर एक बोझ है, तो दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अगर अभी हमने बहुत जल्दी पे करने हैं तो दैट इज कॉल्ड हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी है, वो 3 महीने 1-2 महीने से आप ऊपर, 1 महीने से भी ऊपर जाओगे तो सैलरी पे एम्प्लॉयज आपको बोलना शुरू कर देंगे, तो दैट इज नॉट पीपल लुक फॉरवर्ड टू। दैट मीन्स करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिनको आप बहुत जल्दी से पे ऑफ करोगे। ठीक है ना। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसके अंदर ना आपको आज नहीं पे करना, आने वाले कल में पे करना है, इन मोर देन 1 ईयर। जैसे कोई लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, कोई बॉन्ड्स हैं, ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं। अब एक होता है हमारा ओनर्स इक्विटी, यानी यहाँ पर हम लोग ओनर्स इक्विटी को कैपिटल डिफाइन करते हैं। तो कैपिटल के केस में क्या होता है? एक हमारे ओनर की कैपिटल कितनी है, इनिशियल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर लिखी जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मतलब कितना पैसा था और कितना उसमें ऐड हो गया। फिर बारी आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स यानी हमारे पास में कितने हमने पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। और रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जो पैसा बिजनेस की सेविंग्स है और वो सेविंग्स ही हमने आगे फर्दर नोट डाउन कर लिए। ठीक है ना। डन। एवरीबडी सॉर्टेड। दिस इज आर ओनर्स इक्विटी। तो हम लोगों को पेपर में ना कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ये क्लासिफिकेशन को लेकर कि ये लाइबिलिटी कौन सी है, करंट है, नॉन करंट है, या फिर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने वाले। ये हम पार्ट अभी पढ़ेंगे। अब जैसे पहले मैं आपको वो अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दूं, तो ये बैलेंस शीट है। इसमें कोई एसेट और लाइबिलिटी साइड नहीं है, मतलब इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। इसमें जो साइड्स हैं वो सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी है। ठीक है। इट हैज नथिंग कॉल्ड कि यहाँ पर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ऐसा नहीं है। ये अकाउंट नहीं है, एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है। अगर परमानेंस के बेस पे देखें तो ये देखिए, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये पहले सब कुछ लॉन्ग टर्म नोट हुआ है और यहाँ से ये शॉर्ट टर्म शुरू हो गया। जैसे स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, किसी को हमने टाइम से पहले दे दिए हैं पैसे, तो वो सारे आपके यहाँ पर आएंगे। सो पहले आपके सारी लाइबिलिटीज नो, इधर लाइबिलिटीज नोट होती हैं, वो भी लॉन्ग टर्म वाली, और यहाँ पर एसेट नोट हुए हैं। कौन से वाले? नॉन करंट एसेट, और यहाँ पर नोट हुए हैं करंट एसेट। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद लाइबिलिटीज का भी सेम सिनेरियो है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिर करंट लाइबिलिटीज। तो ये ऊपर वाला पार्ट इज योर नॉन करंट लाइबिलिटीज और यहाँ पर नीचे वाला पार्ट इज योर करंट लाइबिलिटीज। जैसे हमारे पास में क्रेडिटर है, इसको हम तो बहुत जल्दी, एक साल से कम में हमको पैसे पे ऑफ करने होते हैं। देन वही चीज आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आती है, फिर आपके बिल्स पेबल में आती है, एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस इन बैंक ओवरड्राफ्ट। जल्दी जल्दी पे करने होते हैं, एक साल से कम के समय में जो पेमेंट करनी है। अब ये वाली जो बैलेंस शीट बनी हुई है, ये बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, क्योंकि पहले हमने वो चीजें लिखी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट है। अगर नीचे ये जो करंट एसेट्स हमने पहले ऊपर लिखे होते, तो यहाँ पर हमारे पास ये होता ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। अब इस क्वेश्चन में आता है, अब ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था कि मैम कैपिटल कौन सी लिखी जाएगी, क्लोजिंग वाली या एंड में, जो एंड में बचती है वो वाली या ओपनिंग वाली। इसके अंदर हम जो नोट करते हैं वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। बट हमारी ईयर एंड पे कितनी कैपिटल है वो कैसे पता चलता है? चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है वो कैसे निकलती है? नंबर वन, आप उसको निकालने का तरीका ये होगा, पहले तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल दी होगी। ओपनिंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जो आपके पास इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर थी।
ठीक है, वंस यू हैव नोटेड डाउन आपकी बिगनिंग में कितनी कैपिटल थी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, वंस यू हैव नोटेड डाउन कि हाँ जी हमारी बिगनिंग में जो कैपिटल है वो है मान लीजिए 10 लाख है, 15 लाख है, जो भी आपके डिफाइन होगी है। फिर उसके बाद आपने इस साल में उसमें कुछ पैसे इंट्रोड्यूस करें और पैसे डालें, तो वो एडिशनल कैपिटल जो भी डाली है वो इसमें आएगी। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो माइनस कर दीजिए, यानी नेट लॉस माइनस होगा। लेकिन याद रखिए दोनों नहीं होते, कोई एक होता है इनमें से। और ड्राइंग्स होता है जो पैसा हम निकालते हैं अपने उसके लिए पर्सनल यूज के लिए, तो वो इसमें से माइनस होगा। तो जो पैसा आपके बिजनेस को बढ़ाता है उसको प्लस कर दीजिए, जो माइनस कर देंगे ये वो पैसा है जो आप बिजनेस से निकालते हैं। तो एंड में आपको जो निकलेगा वो आपका आएगा क्लोजिंग कैपिटल, कि साल के अंत में हमारे पास कितनी कैपिटल रह गई है। तो यहाँ पर आया आपका ये पूरा कैपिटल। अब बारी आती है इसके न्यूमेरिकल करने की। एवरीबडी प्लीज गो हेड एंड इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिख रही हूँ क्लोजिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल प्लस इफ देयर इज एनी एडिशनल कैपिटल माइनस इफ देयर इज एनी ड्राइंग्स एंड प्लस हमने करना है एनपी, नेट प्रॉफिट। एवरीबडी क्या आएगा इसका आंसर बताइए। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 2 लाख हमारे पास में ये रहा हमारा ओपनिंग कैपिटल। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एडिशनल कैपिटल कितनी है। एडिशनल कैपिटल इज बेसिकली जो कैपिटल हमारे पास इस साल में हमने और डाली है, तो वो कितनी है, ये इसमें प्लस कर दिया हमने 50,000, है ना। ड्राइंग्स क्या होता है, जो पैसा हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लेते हैं बिजनेस से, वो आ गया माइनस। और नेट प्रॉफिट वो पैसा होता है जिससे जो अल्टीमेटली है तो बिजनेसमैन का ही ना, उसी ने, इसी के लिए तो उसने सारी मेहनत करी थी, इतना पैसा लगाया, सब कुछ एसेट खड़े किए, तो सारी मेहनत इसके लिए थी, ये उसी को तो मिलेगा। तो आप बोलोगे 2 लाख, ये ना प्लस की वैल्यू है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 2 लाख में आपने पहले क्या करना है, 2,50,000 माइनस 30 कर दीजिए, तो इसका मतलब 2,20,000 आपकी वैल्यू आई, उसके अंदर आप 80,000 ऐड कर दीजिए, दैट गिव्स यू एन अमाउंट ऑफ 3 लाख ऑल टुगेदर, है ना। डन। तो इसके हिसाब से मेरी वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपीज़, ये हमारी बनती है क्लोजिंग कैपिटल। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आया। बड़ा स्कोरिंग सा टॉपिक है, पता है, कुछ है भी नहीं इस टॉपिक में, और ये पेपर में आता है, और बैंकर्स को ना कई बार इसका बस ये फॉर्मूला नहीं पता होता। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता हो तो इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, ये तो आराम से समझ में आ जाता है कि इसमें बस इतनी सी बात है कि जो पैसा आपके बिजनेस में आया उसे प्लस कर दीजिए, जो पैसा बिजनेस से गया उसको माइनस कर दीजिए, और एंड में सही बताइए कि हमारे बेचारे जो ओनर है उसके पास पैसे आ कितने रहे हैं, बस वो निकाल लीजिए। अच्छा, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें। अब क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, इनमें से कौन सा एसेट नहीं है। अच्छा, हमने पीछे बहुत सारे एसेट्स किए हैं, आपको ध्यान हो, एक होता है करंट एसेट, एक होता है आपका नॉन करंट एसेट, यानी इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। अब इसको भी मैं एक थोड़े और डिफाइन करूँ तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, जिसको आप छू सकते हो, और जिसको आप नहीं छू सकते हो उसको कहा जाता है इनटेंजिबल। ठीक है, जिनको छू सकते हो वो टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। ये भी आगे दो तरह के होते हैं, जैसे कोई टेंजिबल एसेट अंडर प्रोग्रेस है तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल एसेट अंडर प्रोग्रेस, कि मैंने ना, मेरी एक प्रॉपर्टी बन रही है, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो यहाँ आएगी, और कंप्लीटेड आपकी अलग से लिखी जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, अगर मैंने कोई पेटेंट मेरे पास है तो वो इंटेंजिबल एसेट बन गया, लेकिन अगर मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी पेटेंट अप्रूव नहीं हुआ है तो वो इनटेंजिबल एसेट अभी अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है, वो आपको स्पेसिफाई करना होता है। ये आप ये चीज़ पढ़ोगे जब आप वो करोगे, कंपनीज एक्ट वाला टॉपिक करोगे ना, जिसके अंदर यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। कंपनीज एक्ट के अंदर भी ये सारा कुछ आपको मिलता है। वहाँ पर कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उनकी क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है, उसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका आ जाता है आंसर। सो इफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, मतलब जो हमारे बेसिक्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास एसेट्स भी कई टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल्स, करंट और नॉन करंट। करंट वाले जो एक साल में खत्म हो जाते हैं और मटीरियलाइज हो जाते हैं, पैसा आ जाता है। नॉन करंट होते हैं जिसको एक साल से ज़्यादा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट एवरीवन, इनमें से कौन सी चीज एसेट नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, गुडविल,
पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस और अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेशनरी, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो बची हुई है वो मेरा एसेट है. देन आई हैव द गुडविल, गुडविल भी मेरा एक एसेट है लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट है. जो पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है. डेबिट बैलेंस होता है लॉस, ये याद रखिएगा. पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो वो लॉस है और क्रेडिट बैलेंस हो तो वो हमारा प्रॉफिट है. तो ये जो प्रॉफिट इस बार रिजर्व्स के में अंदर पड़ा है वो आपका अकाउंट होता है. तो इसमें आंसर होगा आपका सी. ठीक है, ये एक एसेट नहीं है. छोटी छोटी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है, बस क्लैरिटी हो जाती है आपको कि एग्जैक्टली हम जो पढ़ रहे हैं उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या क्या बेसिस पर इसको हम डिवाइड करते हैं. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन एवरीवन. यहाँ पर कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू निकालिए. अब आपको एक एमसीक्यू की तरह दे दिया है इसको, तो उसकी वैल्यू क्या होगी. ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट गिवन है और ड्रॉइंग गिवन है. एवरीवन, अब जैसे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दी हुई है कि हमारे पास है 3 लाख रुपीज की ओपनिंग कैपिटल. ठीक है ना. फिर हुआ क्या, साल के बीच में मैंने उसमें और पैसे डाले, कितने, 50,000. फिर क्या हुआ, हमने प्रॉफिट कमाया कितने का, 80,000 का. और हमारी ड्राइंग्स कितनी है, जो पैसे हमने विदड्रॉ करे हैं बिजनेस से फॉर आर पर्सनल यूज, उसको माइनस कर दीजिए. तो कितना आया. इफ आई लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज 3 lakhs है ना. उसमें आप ऐड कर लीजिए 1,30,000, क्योंकि आपका वो कितना बना, जो 50,000 और 80,000 को ऐड किया, 4,30,000 में से आप माइनस कर लीजिए 40,000. दैट विल गिव यू व्हाट अमाउंट एवरीवन. लाइबिलिटी साइड पर जाएगा कि एसेट साइड पर जाएगा, अब सिर्फ ये पॉइंट रह जाएगा. 3,90,000 के भी मेरे को 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं. अब इन्होंने क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देखिए 4,30,000 के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके भी दिए हुए हैं. अब अगर एंड में मेरे पास कैपिटल बच रही है दैट इज ऑफ 3,90,000, ये मेरा एसेट साइड है लाइबिलिटी साइड है. अगर कैपिटल का पैसा मेरे पास है तो वो मेरी लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा. लेकिन अगर मेरी कैपिटल, याद रखिएगा, इफ, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, इफ द कैपिटल इज नेगेटिव then it is shown on the it is shown on the asset side. ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिएगा, जो भी नोट करते हैं. इट इज़ बेटर टू मेक योर क्विक नोट्स. सो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर डीपली. सो आई होप ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. द आंसर इज एक्चुअली ए. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वो आंसर भी दिखा दिया और ये रहा वो पर्टिकुलर नोट. चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस विल हेल्प यू फर्दर. नाउ एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और आपको कहीं पे कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है यू नीड गाइडेंस इन योर प्रेप, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. व्हाई डोंट यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ क्लासेस देयर व्हिच विल हेल्प यू टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. अगर आपको कंसिस्टेंसी और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से स्मूदन अप करने के लिए इफ़ यू वांट टू गो फॉर आवर कोर्सेज, एंड ऑल यू कैन डू इज़ आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पर. अच्छा, हमारी वेबसाइट इज बेसिकली edutap.in. ठीक है, सो लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट. चलिए, हमारी वेबसाइट इज edutap.in और जैसे ही आप उस पर जाते हैं तो आपको हमारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी. जैसे इस समय ना हमारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट. हमारे पास मास्टर कोर्स में क्या होता है, मास्टर कोर्स इज ऑल अबाउट, आपको ना सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और वो किस में मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू, जिसके कारण ना आपकी पढ़ाई आराम से हो पाती है. तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़ फर्दर, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आती ना फिर वो क्लैरिटी आपको मेंटेन करने से. थोड़ा सा फ़ायदा ये रह जाता है कि ना आपको ना जब आप कोर्सेज देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये मास्टर कोर्स, और साथ साथ हमारे मास्टर कोर्स के अंदर क्या मिल जाएगा, अभी आप खरीदते हैं तो आपको उसमें कंसेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं. कंसेप्ट क्लासेस के अलावा आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं जो बिल्कुल पेपर से पहले कंडक्ट होती हैं. फिर कंसेप्चुअल नोट्स मिल जाते हैं, पीवाईक्यू बुकलेट मिल जाती हैं, और साथ में आपको ना मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं. सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, और वो भी यूनिट वाइज भी और फुल लेंथ भी, दोनों उसमें मिल जाएंगे आपको. सो इसका बेनिफिट रहता है कि आपको रिकॉर्डेड भी मिल रही है, आपको दूसरी भी मिल रही है, मतलब लाइव भी मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. सो मास्टर कोर्स इज अ गुड प्लेस टू लुक फॉरवर्ड टू, जिसके कारण आपकी प्रिपरेशन ना कि सिर्फ सॉर्टेड वे से हो पाएगी, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी हो पाएगी. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन देन हरी अप एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट or in our app for further details everyone, and don't forget to check it out right away. Thank you and take care everyone.